जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी वे। तो हम लोग सीख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेल बैंक या और भी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जितने सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है उसको लेके बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा 8वां क्लास है। तो पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए जितने सारे क्वेश्चन आता है। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर लास्ट क्लास है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा 8 क्लास करने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, जो मेरे चैनल में जो जो स्टूडेंट नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो पूरा देखिए। आपका ये वीडियो फायदेमंद होगा और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को ये काम में आ सकता है ये वीडियो और ये जो ट्रिक्स ये पूरा वीडियो में दिखाया जाएगा, बोला जाएगा, ये आपका अगर काम में आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करके आपको अगर किसी प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर तो बोलिएगा। तो चलिए, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर मेरा लास्ट क्लास है और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जर्नी है ये जर्नी में मैं गौतम आपके साथ हूँ एंड आई होप यू ऑल मेरे साथ बने रहेंगे। ये पूरा जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। चलिए, आज का क्लास अभी यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में बोला गया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, इसके बीच में एक कॉमा होगा, 110 and 144 so that the resulting number are in proportion। तो बोला गया है कि एक नंबर होगा जो नंबर को 103, 135, 110 एंड 114 के साथ अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो रिजल्टिंग जो नंबर बनने वाला है वो नंबर प्रोपोर्शन में आएगा। तो इस तरह का जितने सारे प्रॉब्लम आएगा इसको हम क्या करेंगे, पहले जो जो वैल्यू बोला गया उसको हम ऐसे लिखेंगे। 103 बोला गया था, उसके बाद 135, नेक्स्ट 110 एंड 144। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हम निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या रहा, 32 और इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसको अगर छोटा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 17। तो पहले क्या करना है, ये वाला इसका जो डिफरेंस है इसका भी एक डिफरेंस रखना है। डिफरेंस ओके, तो इसका डिफरेंस बनने वाला है 1। तो
देखिए ये पूरा हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं ये डिफरेंस निकल के ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी क्या करना है, अभी देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या है 103 इंटू 17, तो ये बन जाएगा 1751 और क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्यों कर रहे हैं ये सारे बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो इसको क्या करेंगे 110 इंटू 16, ये बन जाएगा 1760। तो इसका जो अंतर आ जाएगा इसका भी डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये वाला बड़ा है, ये इसको ऊपर लिखना चाहिए था तो मैं नीचे लिख दिया, जो भी हो। तो इसका डिफरेंस बन रहा है 9, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको डिफरेंस 1 लिखेंगे और जो डिफरेंस पहले निकला था इसको डिफरेंस 2 लिखेंगे। तो हम अभी हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो फॉर्मूला है कि इसको पहले एक बार हम बोल देते हैं ये कि माना कि जो नंबर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर हमारा x है, वो नंबर हमारा x, जो नंबर को हमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर हमारा x है। तो x का वैल्यू जो आएगा x इक्वल टू डिफरेंस 1 बाई डिफरेंस 2। तो इससे बन रहा है क्या, डिफरेंस 1 इक्वल टू 9 बाई 1 इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हो जाएगा 9। तो 9 एक नंबर होगा जो नंबर को इनके साथ जोड़ने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आएगा वो प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में रहेगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो मैथ्स है इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो वाला प्रॉब्लम कैसे होगा कि देखिए 103 प्रोपोर्शन मतलब क्या है, प्रोपोर्शन मतलब है इनका जो इज2 रहेगा वो वाला एक फॉर्म में रहेगा। तो 103 इसके साथ मानिए कि हमें x जुड़ने से ये प्रोपोर्शन में रहेगा। तो 103 बाई 135 प्लस वो वाला वैल्यू x, ये जोड़ने से क्या आएगा इसको प्रोपोर्शन में आएगा, मतलब 110 प्लस x डिवाइडेड बाई 144 प्लस x। इधर से ये इक्वेशन को सॉल्व करके भी x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ही आपके लिए इजी रहेगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं या ये वाला ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाँ इधर बोला गया है कि when x is added to
each of 9, 15, 21 and 31, the number are obtained in proportion. What is the mean proportion between the number 3x minus 2 and 5x plus 4? तो बोला गया है x जब 9, 15, 21 and 31 से जोड़ा गया इंडिविजुअली, एक एक करके, अगर 9 के साथ x अगर जोड़ा गया, 15 के साथ x जोड़ा गया, ऐसे 21, 31 के साथ अगर जोड़ा गया, तो जो वैल्यू निकल रहा है वो वैल्यू प्रोपोर्शन में रह रहा है। ठीक है, तो तब ये 3x प्लस 2 एंड 5x प्लस 4, इसका जो मीन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये दो नंबर का जो मीन है इसको निकालना है। तो मीन हमें पता है, मीन क्या है, मीन हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखे थे मीन वैल्यू कैसे निकाल। तो मीन क्या है, मीन इक्वल टू रूट ओवर 3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4। पिछले जितने सारे वीडियो है वो वीडियो में मीन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में बोला गया है। तो इधर हमें बोला गया है 9, 15, 21, इसके साथ एक वैल्यू ऐड किया गया है। ठीक है, तो वैल्यू पिछले वाले जो प्रॉब्लम था उसको जैसे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। 9, 15 ये ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, ऐसे अगर बोला जाएगा तो हम लोग वो प्रॉब्लम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका बीच का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे और इसका बीच का हम निकालेंगे। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस आएगा डिफरेंस 2, ये डिफरेंस 2 आएगा 4, सॉरी इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ने से 3 आ जाएगा, इसको 5 आ जाएगा, तब भी डिफरेंस 2 ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं हम 5 से 9 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से 21 क्यों करेंगे। हाँ, हम कर सकते, क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 9 कर सकते हैं, जो पेयर है वो पेयर एक साथ रहेगा। ठीक है, और 3 से 21 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक पेयर है। नहीं तो दूसरे पेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे पेयर में हम कर सकते हैं 15 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 के साथ 31 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक पेयर है, ठीक है, दो पेयर, मतलब एक एक छोड़ के हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 15 को छोड़ना है, अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 को छोड़ना है। ठीक है, तो हम ये वाला वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि ये छोटा है, ये वाला पहले ले रहे हैं। तो 3 इंटू 21 इक्वल टू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 63। तो इसका जो डिफरेंस है 18, इसका डिफरेंस आ जाएगा 18, ये बनेगा डिफरेंस हमारा 1। तो हमें फॉर्मूला में बोला गया था, मैं बोला था कि फॉर्मूला में x इक्वल टू डिफरेंस 1 बाई डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 1 क्या है 18 और डिफरेंस 2 में होगा 2। तो हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 9। ठीक है,
तो हमें अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में x का वैल्यू 9 को पुट करना है। पुट करने से क्या आ जाएगा, रूट ओवर 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 प्लस 4, ये रूट ओवर के अंदर है, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 49। तो देखिए 25 मीन्स 5 और 49 मीन्स 7, तो हमारा आंसर बनेगा 35। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कोई पे आपको समझने में तकलीफ हो रहा है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप पूरा डिटेल में बोलिएगा क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाते हैं। हाँ, देखिए जितने सारे क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लिया हूँ, लेकिन ये मेंशन कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है मेंशन करना। इसमें मेंशन किया, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन CGL 2021 में आया था 23 अगस्त में। तो ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पिछले वाला अभी जो सॉल्व किया वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया है if x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the number obtained in the order in this order are in proportion. What is the proportional between x plus 4 and 3x plus 1? तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे ये वाला प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम अगर आ रहा है, बोला गया है x जब 23, 39, 32, 56 हर एक नंबर से सब्सट्रैक्ट मतलब घटाया जाएगा तो ये नंबर एक प्रोपोर्शन में आएगा। देन प्रोपोर्शनल ये x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1 का प्रोपोर्शनल को हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें पता है क्या करना है, पहले इसको लिखना है 23, 39, 32 और 56। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसको छोटा करेंगे और छोटा हो सकता था, इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये बन जाएगा डिफरेंस 2 डिफरेंस 2, ये क्या है 1। ठीक है, और डिफरेंस 1 को अभी निकालेंगे। डिफरेंस 1 कैसे आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 23, ये हमारा क्या है डिफरेंस 2, सॉरी डिफरेंस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
हमें ना ये वाला वैल्यू को हमें पहले लिखना था, ये माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए। जो भी हो, हमारा डिफरेंस 1 बन रहा है 5। तो हमें पता है x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू डिफरेंस 1 y डिफरेंस 2। तो हमारा डिफरेंस 1 है 5 और डिफरेंस 2 है 1। तो आंसर आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू बन रहा है 5। तो हमें इधर बोला गया है व्हाट इज द प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1। तो वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? हम इधर ये जो वैल्यू है इसको x प्लस 4 3x प्लस 1, इसमें x का वैल्यू डालेंगे। तो x का वैल्यू 5, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 और इधर x का वैल्यू 5, ये बन जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 रूट ओवर के अंदर। तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 12। ये सीरियल में आया था। आप लोग घर में बहुत सारे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और आसान होगा आपके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोगों का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम लोग as we discuss in our introduction class, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद मिक्सचर का जो क्लास है, मिक्सचर का जो क्लास है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वेट के साथ क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका जो प्राइस है, गोल्ड का जो प्राइस है, ये प्राइस वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है। ठीक है, being sold after breaking in the ratio 3:2:1 rupees 4620 is earned less। तो क्या बोला गया है? इसको क्या किया जाए, क्या किया गया? 3:2:1 से इसको ब्रेक करके उसके बाद इसको सोल्ड किया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ? 4620 लेस अर्न हुआ। ठीक है, तो बोला गया है द प्राइस ऑफ द गोल्ड बिफोर ब्रेकिंग। ब्रेक करने से पहले गोल्ड का प्राइस क्या था वो हमें निकालना है। तो देखिए इधर जो गोल्ड का जो रेशियो दिया गया है वो है 3x इज टू 2x इज टू x। तो टोटल गोल्ड क्या है? इक्वल टू क्या है? 6x। तो ये है टोटल गोल्ड। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस क्या था? इनिशियल प्राइस क्या है?
इनिशियल प्राइस इधर बोला गया है, द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट। तो जितना वेट है इसका स्क्वायर है, डायरेक्टली स्क्वायर है। तो टोटल प्राइस क्या होगा, 6x इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये इनिशियल था, और ये ब्रेक करने के बाद क्या आ रहा है, इनिशियल मतलब बिफोर ब्रेकिंग जो सॉलिड पार्ट था उसको, और ब्रेक करने के बाद क्या रहा आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर ब्रेकिंग प्राइस क्या रहा, फोर्टीन एक्स स्क्वायर। अभी देखिए बोला गया है कि ये जो 36 स्क्वायर और 14 स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर गया बोला गया है। तो ये है हमारा मेन जो क्वेश्चन में समझना है। देखिए क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन में पूरा आपको हिंट दिया जाता है। तो क्वेश्चन को पहले आपको ठीक से समझना है, उसके बाद देखिएगा आप लोग इजी से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो 36 स्क्वायर एक्स, 36 एक्स स्क्वायर, ये ब्रेक करने से पहले और ये ब्रेक करने के बाद इसका जो वैल्यू ये है ₹4620। तो इसको सॉल्व करने से ही एक्स का वैल्यू निकालने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्यारह से इसको काटेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 210। तो हमें निकालना है क्या, द प्राइस ऑफ द गोल्ड बिफोर ब्रेकिंग। तो ब्रेक करने से पहले प्राइस क्या था, ब्रेक करने से पहले प्राइस था 36 एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है। तो हम अभी क्या लिखेंगे, अभी इधर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है। तो हमें 36 एक्स स्क्वायर, इधर हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू डालना है। तो 36 इंटू 210, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये हमारा आंसर है। तो गोल्ड को ब्रेक करने से पहले उसका प्राइस था ये। समझ में आया? लास्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन,
बोला गया है इन एन ऑफिस ऑफ 1200 employees the ratio of urban to rural number of staff is 8:7. After joining some new employee out of which 20 are rural, the ratio become 5:4. The number of new urban employee is, तो क्या बोला गया है, ये टोटल अर्बन है, अर्बन को हम यू से डिनोट कर रहे हैं और रूरल को, ठीक है। तो इधर बोला गया है अर्बन क्या है, अर्बन और रूरल का जो रेशियो है वो है 8 और 7, ठीक है। तो देखिए इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल एम्प्लॉय 1200, तो हम इधर बोल सकते हैं 8 प्लस 7 इक्वल टू 1200, सही ना। सो 15 इक्वल टू 1200, तो 1 इक्वल टू 80, तो 1 इक्वल टू 80। अभी बोला गया है, देखिए बोला गया है सम आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉई आउट ऑफ 20 आर रूरल, तो इसमें रूरल क्या था, रूरल, तो अर्बन का वैल्यू क्या हुआ, सो अर्बन क्या है, अर्बन इक्वल टू 8 इंटू 80, और रूरल क्या है 7 इंटू 80। अभी देखिए अभी बोला गया है कि अर्बन आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉई व्हिच ऑफ 20 आर रूरल, ठीक है। तो अर्बन के साथ कुछ एम्प्लॉय जोड़ा गया और रूरल के साथ पता है क्या 20 जोड़ने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो हो रहा है 5/4। तो इधर u का वैल्यू हमें पता है 6, इसको ही हम करेंगे सॉल्व। u का वैल्यू है 640, x का वैल्यू हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है, और r का वैल्यू क्या है 560 और 20। कोई दिक्कत नहीं है इतना तक, इसका वैल्यू है 5/4, तो हमें इधर से x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करेंगे, सिक्स 40 प्लस x इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 580। तो सॉल्व करेंगे, वन 145 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इधर 640 प्लस x था, तो x का वैल्यू आ जाएगा 725 माइनस 640, 85। तो x का वैल्यू क्या है 85। तो टोटल न्यू जो
अर्बन एम्प्लॉय इधर ज्वाइन हुआ वो है 85। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं मिक्सचर के प्रॉब्लम को लेके। तब तक के लिए टाटा।